हमने पिछली क्लास में स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी किया। स्ट्रेट लाइन क्या होता है और स्ट्रेट लाइन की हमने प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड किया। अगर हम किसी लाइन का स्लोप डायरेक्टली फाइंड करना चाहें उसके इंक्लिनेशन से, तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी भी लाइन के दोनों पॉइंट्स की वैल्यू मालूम होती है, दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मालूम होती है, तो उस कंडीशन पे हम उस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हमने स्टडी किया है। आज हम लोग देखते हैं कि अगर दो या दो से अधिक लाइनें हैं तो उनके पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है, और अगर वो लाइन पैरेलल नहीं है तो वो परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप के बेसिस पे उनके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर होने की क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर दो लाइनें गिवन है, तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है दो लाइनें L1 एंड L2। ये दोनों लाइनें पैरेलल कब होंगी। तो यहाँ पे दो लाइनें कंसीडर की है L1 एंड L2। तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि जब हम लाइन L1 को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सिस से, तो ये यहाँ पे एक एंगल बनाता है, और सपोज इस एंगल की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं θ1। वैसे ही सिमिलरली जब हम लाइन L2 को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ पे कुछ एंगल बनाता है, सपोज ये एंगल है θ2। अब ये दोनों एंगल मिल गए, तो इस बेसिस पे अगर हम इन दोनों का स्लोप लिखें, तो अगर हम लाइन L1 के स्लोप को M1 से इंडिकेट करें तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू M1। अगर हम लाइन L1 के स्लोप को M1 कंसीडर कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा M1, और M1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं tan θ1, क्योंकि यहाँ से इसका इंक्लिनेशन θ1 है। सिमिलरली अगर हम लाइन L2 का स्लोप लिखें तो ये हमें मिल जाएगा M2। अगर हम लाइन L2 के स्लोप को M2 कंसीडर कर लेते हैं और अगर इंक्लिनेशन के बेसिस पे लिखें तो ये हमें मिल जाएगा tan θ2। तो ये हमने दोनों लाइन के स्लोप लिख लिए। हम इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हमें मालूम करना है कि ये दोनों लाइनें के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है स्लोप के बेसिस पे। हमें ये मालूम है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, हमें केवल उनके स्लोप के कंडीशन के लिए फाइंड करना है। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो यहाँ से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि θ1 एंड θ2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं इफ लाइन L1 and L2 are parallel, then θ1 is equal to θ2, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कोई भी पैरेलल लाइन के इक्वल होते हैं। अब θ1 एंड θ2 इक्वल हैं। अगर हम इन दोनों एंगल्स का टेंजेंट फाइंड करें तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ θ1 एंड ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ θ2। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से टेंजेंट θ1 एंड टेंजेंट θ2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा M1 इज इक्वल टू M2। मतलब अगर कोई भी दो लाइनें पैरेलल हैं और उनके स्लोप के बेसिस पे हम उनको प्रूफ करना चाहें कि ये पैरेलल हैं, तो हमें उनका स्लोप फाइंड करना है। अगर दोनों लाइनों के स्लोप इक्वल हैं तब हम कहेंगे कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइनें के स्लोप इक्वल नहीं है तब हम कहेंगे कि दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें मिल गई लाइन के पैरेलल होने की, दैट इज M1 इज इक्वल टू M2। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो स्लोप के बेसिस पे परपेंडिकुलर होने के लिए उनकी क्या कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो स्लोप के बेसिस पे उनके परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है दो लाइनें L1 एंड L2, और हमने यहाँ पे इस तरह से इन दोनों लाइनों को ड्रॉ किया है कि ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए। मतलब हमने पहले से ही इनको इस तरह ड्रॉ किया है कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हो। हमें केवल ये मालूम करना है कि अगर ये लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप के बेसिस पे इनके परपेंडिकुलर होने के लिए हम क्या कंडीशन बता सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है L1, सेकंड लाइन है L2, जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं, इंक्लाइंड हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से लाइन L1
θ1 एंगल बना रहा है और लाइन L2 θ2 एंगल बना रहा है। अब अगर हम इन दोनों लाइनों का स्लोप लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू m1 और ये हमें मिल जाएगा tan θ1 के इक्वल। सिमिलरली अगर हम बताएं स्लोप ऑफ लाइन L2 दैट इज m2 और ये हमें मिल जाएगा tan θ2। अब यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कंडीशन θ1 इज इक्वल टू θ2 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, अब ये कंडीशन हमें मिल गई। अब हम इनका अगर टेंजेंट ले लें तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा टेंजेंट ऑफ θ1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 प्लस θ2। ये कंडीशन हमें मिल गई। अब tan θ1 ये हमें इक्वल मिल जाएगा tan 90 प्लस θ2। ये हमें कंडीशन मिलती है माइनस ऑफ cot θ2 के, क्योंकि हमें मालूम है tan 90 प्लस θ2 इज इक्वल टू माइनस cos θ2। ये हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें ये कंडीशन मिल गई। अब अगर हम इसे इस तरह लिखें tan θ1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन tan θ2, क्योंकि tan और cot ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहाँ से ये हमें कंडीशन मिलेगी। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ से हम tan θ1 एंड tan θ2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये कंडीशन हमें यहाँ से मिल रही है। मतलब अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं और उन दोनों लाइनों का स्लोप हमें मालूम है, तो उन दोनों लाइनों के स्लोप को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें -1 के इक्वल वो मिलेगा मल्टीप्लिकेशन, तो उस कंडीशन पे हम बताएंगे कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर वो उनका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमें -1 के इक्वल नहीं मिलता, तब हम कहेंगे कि वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया कि अगर कोई भी दो लाइनें पैरेलल है तो उनके पैरेलल होने की कंडीशन है कि दोनों लाइनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे, m1 इज इक्वल टू m2। और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें यही पूछेगा कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और अगर वो दूसरे लाइन के पैरेलल है तो उसका स्लोप हम फाइंड करेंगे। तो उसे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें m1 मालूम है तो हमें m2 मिल जाएगा। अगर कोई दो लाइनें परपेंडिकुलर गिवन है और हमें उनमें से एक लाइन का स्लोप गिवन है, तो इस रिलेशन से हम दूसरे लाइन का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम लाइन के परपेंडिकुलर और अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर एंड पैरेलल होंगी तो दोनों लाइनों का स्लोप पता कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम दो कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं कि अगर कोई भी दो लाइनें पैरेलल हैं पर हम उनके स्लोप को डिफाइन नहीं कर सक रहे हैं, मतलब ये दोनों लाइनें हमने जो ड्रॉ की हैं वो y एक्सिस के पैरेलल होंगी। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है लाइन L1 एंड लाइन L2। अगर हम लाइन L1 एंड लाइन L2 के स्लोप नहीं बता पा रहे हैं, मतलब वो लाइनें y एक्सिस के पैरेलल है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी लाइनें y एक्सिस की पैरेलल होती हैं उनका हम स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते। ये हम पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उनमें से हम एक लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते, एक लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड है पर वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, तब हम क्या कहेंगे कि एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है जिसका स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते और दूसरी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है जिसके कारण यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये दो कंडीशन याद रखिएगा। अगर कोई भी दो या दो से अधिक लाइन पैरेलल है, हम ये बता रहे हैं, पर अगर हम उनका स्लोप नहीं बता पा रहे हैं, मतलब वो सभी लाइनें y एक्सिस के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया कोई भी लाइन के पैरेलल होने के लिए और परपेंडिकुलर होने के लिए उनके स्लोप के बेसिस पे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किन्हीं भी
दो लाइनों के बीच हम एंगल को किस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर हम दो लाइनों के स्लोप के बेसिस पे उसका एंगल फाइंड करना चाहें तो उस कंडीशन पे स्लोप के बेसिस पे हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम दो लाइनें लेते हैं, यहाँ पे दो लाइनें हैं L1 एंड L2। इन दो लाइनों के बीच यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं, ये 4 एंगल्स बन रहे हैं, मतलब 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 एंगल्स हमें मिल रहे हैं। पर इन 4 एंगल्स में इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, सिमिलरली एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मतलब हम केवल दो एंगल्स डिफाइन कर सकते हैं कि दो टाइप के एंगल यहाँ पे बनेंगे, और वो दोनों एंगल कैसे होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे जिनका सम हमें 180 के इक्वल मिलेगा। हमें यहाँ पे दो एंगल मिल रहे हैं 2 एंड 3, और ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिनका सम हमें 180 डिग्री मिलेगा। मतलब कोई भी दो लाइनों के बीच हम दो एंगल्स डिफाइन कर सकते हैं। अब उन दोनों एंगल्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम उस लाइन के, सपोज इस लाइन का स्लोप L1 हम ले लें, इसका L2 ले लें, अगर हम इस लाइन का स्लोप M1 ले लें, इस लाइन का स्लोप M2 ले लें, तो उस बेसिस पे, स्लोप के बेसिस पे हम उस लाइन के एंगल को किस तरह फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। दो लाइन के बीच एंगल फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे दो लाइन्स ड्रॉ की हैं। फर्स्ट लाइन इज L1 एंड सेकेंड लाइन इज L2। Inclination of line L1 from x-axis is θ1 and similarly inclination of line L2 from x-axis is equal to θ2। तो इस बेसिस पे अगर हम लाइन का स्लोप लिखें तो हमें मिल जाएगा tan ऑफ टेंजेंट ऑफ θ1 इज इक्वल टू m1 लाइन L1 का स्लोप, सिमिलरली टेंजेंट ऑफ θ2 इज इक्वल टू m2, ये हो गया लाइन L2 का स्लोप। ये दो कंडीशन हमें मिल गई। अब हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, मतलब इन लाइन के बीच यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस थीटा को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि ये वाला एंगल जो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा θ1 इज इक्वल टू θ2 प्लस थीटा। पर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम थीटा को ही ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, अगर हम इसे इस साइड ट्रांसफ़र कर दें। अब हम इसका टेंजेंट ले लेते हैं, तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा टेंजेंट ऑफ θ1 माइनस θ2। अब हमने यहाँ पे tan ही कंसीडर क्यों किया, हमने साइन कॉस ये सब क्यों नहीं कंसीडर किया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें लाइन के बीच एंगल फाइंड करना है लाइन के स्लोप के बेसिस पे, और स्लोप हमें मालूम है टेंजेंट हम डिफाइन करते हैं। अगर कोई भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे tan कंसीडर किया है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan का हम फॉर्मूला tan a माइनस बी, तो ये हमें मिल जाएगा टेंजेंट ऑफ θ1 माइनस टेंजेंट ऑफ θ2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ θ1 इंटू tan θ2, ये हमें मिल गया। हमने यहाँ पे डिफाइन किया है tan θ1 की वैल्यू एंड tan θ2 की वैल्यू, ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो उस बेसिस पे हमें यहाँ से मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इन दोनों लाइन के स्लोप की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू हमें मिल गई m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अभी हमने इस एंगल की वैल्यू फाइंड की। लाइनें मेनली टू टाइप के एंगल बनाती हैं। एंगल मेनली यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं, दिस 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 एंड दिस, पर ये दोनों एंगल एंड ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो हमें मेनली दो एंगल्स यहाँ पे मिलते हैं। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया θ1। अब अगर हम इस एंगल को फाइंड करना चाहें और हम इसे बीटा नाम दे दें, तो बीटा को हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो ये हमें मिल जाएगा। अब अगर हम इसका टेंजेंट निकालें तो tan बीटा इज इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा हमें मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan थीटा।
tan बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। अब यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो ये हमें मिल जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये दो कंडीशन हमें मिल गई। तो अगर हमें किसी भी दो लाइनों के बीच में एंगल बताना है तो हम यहाँ पे एंगल उनके स्लोप के बेसिस पे एक एंगल हमें मिल जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सेकेंड हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये कंडीशन यहाँ से हमें मिल जाएगी। यहाँ पे प्लस साइन हम तब यूज़ करेंगे जब एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी, और माइनस साइन हम तब यूज़ करेंगे जब एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। ठीक है, वैल्यू हमें मिल गई। अगर कोई भी लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है तब हम किस तरह फाइंड करेंगे। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे कि कोई भी लाइनों का स्लोप हमें गिवन होगा और हमें उसके इंक्लिनेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसके एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू पुट करके डायरेक्टली उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। लाइन के परपेंडिकुलर के बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमें दिया हुआ है इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज हाफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन। यहाँ पे हमें एंगल थीटा की वैल्यू दी हुई है π/4 एंड यहाँ पे लाइन L1 का स्लोप हमें दिया हुआ है 1/2। हमें स्लोप m2 फाइंड करना है। यहाँ से हम यूज़ करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा tan π/4 इज इक्वल टू m1 इज हाफ माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m1 की वैल्यू हम ले लेते हैं 1/2, तो ये हमें मिल जाएगा m2। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 माइनस m2 अपॉन 2 प्लस ये हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से जब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यह मिल जाएगा 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू m2। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 2 को इससे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2m2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 देन 3m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 हमें मिल गया -1/3। तो सेकेंड लाइन का स्लोप हमें मिल गया -1/3। तो इस तरह से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन है तो उनके कोलिनियरिटी होने की क्या कंडीशन है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं 3 पॉइंट्स। सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में है तो उस कंडीशन पे इस लाइन का स्लोप एक समान होगा। तो अगर कोई भी लाइन, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर कोई भी 3 लाइन कोलिनियर है तब हम कहेंगे कि उन सभी लाइनों के स्लोप एक समान है। मतलब हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m। सभी का स्लोप एक समान है। ये हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी स्टडी कर चुके हैं कि अगर उस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू हमें 0 मिलती है तब हम क्या कहते हैं कि वो एक ट्रायंगल नहीं बना रहा है बल्कि उसके तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, तभी हमें उसके एरिया की वैल्यू 0 मिलेगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है और उन तीनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन एक ही लाइन पे है, कोलिनियर है, तो उस कंडीशन पे सभी लाइनों के स्लोप एक समान होंगे। ओके, अब जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये 2 लाइन कोलिनियर है और हमें उससे कुछ वैल्यू फाइंड करनी है या कुछ प्रूफ करना है,
तब हम उनके स्लोप को इक्वल करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। लिनियरिटी से रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, द पॉइंट्स a0, 0b and xy are collinear using slopes prove that x upon a plus y upon b is equal to 1। तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन है a एंड 0, सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड b एंड थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। अब हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे एक लाइन हमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी और एक लाइन का सेगमेंट हमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। मतलब लाइन के 2 सेगमेंट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट हम ले सकते हैं AB, सेकंड हम लोग ले सकते हैं BC। अगर ये कोलिनियर है मतलब हमें यहाँ से मिल जाएगा स्लोप ऑफ AB, ये इक्वल मिल जाएगा स्लोप ऑफ BC के, क्योंकि हमने अभी स्टडी किया कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं मतलब उनके लाइन सेगमेंट्स का जब हम उनके लाइन सेगमेंट्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो उन लाइन सेगमेंट्स के स्लोप इक्वल होंगे। तो जब इनके स्लोप इक्वल होंगे तब हम स्लोप की वैल्यू फाइंड करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला हमने पढ़ा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है। तो यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट हम इसे कंसिडर करेंगे लाइन AB के लिए, सेकेंड पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट। तो ये हमें मिल जाएगा b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, ये हमें फर्स्ट के लिए इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर इसके लिए हम जब लिखते हैं तो इस सेकेंड लाइन हमें मिल जाएगा BC, तो BC के लिए हम लिखेंगे y माइनस b अपॉन x माइनस 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें यहाँ से मिल रहा है b अपॉन माइनस a और ये हमें यहाँ से मिल रहा है y माइनस b अपॉन x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा bx इज इक्वल टू माइनस ay माइनस प्लस ab। अब अगर हम इसे ट्रांसफ़र कर दें तो ये हमें मिल जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अब अगर हम इस इक्वेशन के बोथ साइड ab मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इस इक्वेशन के बोथ साइड ab का डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमें यहाँ पे मिल जाएगा x अपॉन a, क्योंकि b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा y अपॉन b, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। और यही वैल्यू हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम उनके स्लोप को इस तरह इक्वेट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हमने स्टडी किया कि कोई भी लाइन के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है उनके स्लोप के बेसिस पे, और अगर कोई 2 लाइनों के बीच हमें एंगल फाइंड करना है लाइन के स्लोप से रिलेट करके, तब हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, और अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसके बेसिस पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।